हरे कृष्णा। आज मैं श्री सनातन गोस्वामी के बारे में बताने जा रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सनातन गोस्वामी आप सब जानते हैं कि षट गोस्वामियों में सबसे वरिष्ठ थे और उनका जन्म 1488 ईस्वी में कर्नाटक के एक सारस्वत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कुमार देव था, जिसमें के कई पुत्र थे। उनमें से अमर देव, संतोष देव एवं अनुपम बचपन से ही प्रतिभाशाली और भगवत भक्त थे। उनके दादाजी मुकुंद देव उन्हें बंगाल में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए ले गए, क्योंकि उस समय बंगाल शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य एवं उनके भाई विद्या वचस्पति से न्याय शास्त्र एवं अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिसमें वे बहुत जल्दी निपुण हुए। वे कई भाषाओं में भी बहुत निपुण थे। एक बार युवावस्था में उन्होंने स्वप्न में एक सुंदर ब्राह्मण लड़के को श्रीमद् भागवतम के साथ देखा और सचमुच में सुबह ही उनका सपना साकार हो गया। वही बालक सामने भागवतम के साथ खड़ा था और उन्हें देते हुए कहा कि इसे रोज अध्ययन करो ताकि तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो गई। आगे चलकर आप जानते हैं कि वही प्रकांड पंडित बने। जब वे बंगाल में रामकेली में रह रहे थे तो वहाँ के मुस्लिम नवाब हुसैन उन्हें मजबूर करके प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का पद दिया। सनातन गोस्वामी को साकार मलिक और रूप गोस्वामी को दबीर खास का पद। पर वे अपने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के शिक्षा में रत रहते थे। एक बार भगवान जब रामकेली का दौरा करने गए तो उस समय जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि महाप्रभु आ रहे हैं तो वे बहुत ही आतुर हो गए उनसे मिलने के लिए, पर उनके सामने जाने से झिझक रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को पापी एवं अयोग्य मानते थे, क्योंकि उन्होंने यवनों की सेवा की थी। लेकिन महाप्रभु उनसे बहुत ही प्रसन्नता से मिले और कहा कि तुम शीघ्र ही हम मिलने के लिए वृंदावन आओ, और फिर उनका नामकरण भी किया, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। अब सनातन गोस्वामी तो बड़े थे, उन्होंने अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी से कहा कि तुम रिजाइन करके महाप्रभु से मिलने जाओ और फिर मैं देखता हूँ मैं कैसे आता हूँ। तब उन्होंने बीमारी की लंबी छुट्टी ले ली और भागवतम के पठन पाठन में लग गए। तब जब नवाब को इसका पता चला वो बहुत क्रोधित हुआ, उनको जेल में डाल दिया। पर वहां पर उन्होंने जेलर को ब्राइब करके और झूठ बोलकर कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ इसलिए मुझे छोड़ दो, वहां से निकल भागे। हालांकि ब्राइब करना, झूठ बोलना ये गलत बात है, पर वो यह सब कार्य महाप्रभु से मिलने के लिए कर रहे थे। छुपे छुपाते वे बनारस पहुंचे, जहां महाप्रभु चंद्रशेखर के घर पर ठहर रहे थे। वे महाप्रभु से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि उन्हें अपना कोई होश आवास नहीं था। उनके बाल बहुत बढ़ गए थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, उनके कपड़े फटे हुए थे। पर सर्वज्ञ जानने वाले महाप्रभु भाव विभोर होकर उनसे मिलने आए और उनको आलिंगन किया, और इस तरह से आलिंगन किया, दोनों अश्रु में सराबोर। लोग देखते ही रह गए, ये क्या किसकी कैसी लीला है, क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु अपने भक्त से मिल रहे थे। तब महाप्रभु ने बनारस में 2 महीने तक उन्हें संबंध ज्ञान की शिक्षा दी। संबंध ज्ञान यह है कि हम कैसे अपने भगवान से खोए हुए संबंध को प्राप्त करें। और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 20 से 28 चैप्टर तक इस शिक्षा का डिटेल वर्णन कृष्ण दास कविराज ने किया है। उसके अलावा उन्हें 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। फर्स्ट, श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को उजागर करना। सेकंड, अर्चा विग्रह की स्थापना तथा
थर्ड भक्ति शास्त्रों का संकलन एवं फोर्थ वैष्णव सदाचार के नियमों का प्रचार करना। वृंदावन में वे भजन करते थे और दूर दूर तक ब्रज मंडल में बड़े पैमाने पर यात्रा करके राधा माधव के लीला स्थलियों का खोज करते थे। कई कुंडों का भी उन्होंने खोज किया और कोई निश्चित निवास न होने के कारण वो किसी भी पेड़ के नीचे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे। दोनों भाई रूप और सनातन सारा समय लेखन में लगे रहते थे, कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते थे और जप में लगे हुए रहते थे। सनातन गोस्वामी ब्रज में गांव गांव भटकते हुए 43 वर्ष बिताए। ब्रजवासी उन्हें अपने पिता के समान समझते थे। ब्रजवासियों के लिए वे सनातन बाबा थे। धैर्य से वो उनकी भौतिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं का निवारण करते थे। वे एक आदर्श संत की तरह रहे और साधना का आदर्श स्थापित करते रहे। प्रेम और दया के सागर के रूप में पीड़ित आत्माओं को अपनी करुणा प्रदान करते रहे। एक बार मधुकरी करते समय मथुरा के ब्राह्मण दामोदर चौबे के पास उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक मदन गोपाल का विग्रह देखा। वो इतने आकर्षित हुए कि वो प्रतिदिन उनके यहाँ मधुकरी करने जाने लगे। हालांकि ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र के समान उनकी सेवा करती थी, पर मदन गोपाल शुद्ध भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे और उस ब्राह्मण के पत्नी को के सपने में आकर बोला कि मुझे जो रोज आपके पास मधुकरी के लिए आते हैं उनके पास रहना है, उनकी सेवा लेनी है। भारी मन से ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें मदन गोपाल को दिया। अब सनातन गोस्वामी ने उन्हें स्वीकार तो कर लिया, पर उनकी झोपड़ी फटी हुई थी, टूटी हुई थी और वे उसी में उनको स्थापित किए और रोज जो मधुकरी में थोड़ा रूखा सूखा मिलता था उसको लेकर वो भगवान के लिए भोग बनाकर अर्पित करते थे। कई बार मदन मोहन उनसे शिकायत भी करते थे कि कभी नमक भी तो दे दिया करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब अपना इंतजाम अपना करो, मुझे महाप्रभु ने बहुत सारे कार्य दिए हैं, मुझे उनको करने हैं। बाय चांस एक व्यापारी अपने नाव में सामान लेकर जा रहा था, उसकी नाव वहीं द्वादश टीला के समीप थी। उस समय यमुना वही बहती थी, फंस गई। तब उन्होंने सनातन गोस्वामी को भजन करते देखा, उनसे सहायता मांगने गए, पर सनातन गोस्वामी ने कहा ये जो बैठे हैं उनसे सहायता मांगो। उस व्यापारी ने भगवान से याचना की और ये भी कहा कि इसमें जो प्रॉफिट होगा मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा, और उसने ऐसा ही किया और ये सुंदर मदन मोहन का मंदिर आज भी स्थित है। वो व्यापारी फिर सनातन गोस्वामी से दीक्षा भी उसने ले ली। मदन मोहन को आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में पूजा करना चाहिए, क्योंकि वे हमें आकर्षित करते हैं और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति समाप्त करते हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान के आचार्य भी कहते हैं। सनातन गोस्वामी ने प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा का व्रत ले रखा था और वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी और उन्हें कठिनाई होने लगी। अपने शुद्ध भक्त की कठिनाई को समझते हुए मदन मोहन ने एक बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और कहा, बाबा इतना कष्ट क्यों उठाते हो? सनातन ने गोस्वामी ने कहा कि यह मेरे भजन का दैनिक गतिविधियों में से एक है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो अपने भक्त के प्रति प्रेम पूर्ण करुणा के कारण वे एक बड़े सपाट पत्थर पर खड़े हो गए और निर्विघ्न बांसुरी बजाते रहे। गोवर्धन शिला परम आनंद में पिघल गई और कृष्ण के चरण कमलों की छाप उन पर आ गए। मदन मोहन खुद उसे उनको दिया और कहा कि प्रतिदिन 4 बार परिक्रमा करो, पूरे गोवर्धन परिक्रमा के समान हो जाएगा। इससे आपकी प्रतिज्ञा भी बनी रहेगी और आपके धार्मिक सिद्धांतों का समझौता भी नहीं होगा। सनातन गोस्वामी ने कृतज्ञता पूर्वक उसे स्वीकार किया और आज भी वो शिला हमें राधा दामोदर मंदिर में देखने को मिलता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग उसकी परिक्रमा करते हैं।
एक बार पवन सरोवर पर ऐसा हुआ कि सनातन गोस्वामी अपने भजन में इतने लीन थे कि 3 दिन तक न उन्हें अपने भूख और प्यास किसी की भी सूध नहीं थी और वे बेहोश होकर गिर गए। तब बालक रूप में कृष्ण उनके सामने आए और उन्हें दूध दिया और अंतर्धान हो गए। फिर सनातन गोस्वामी ने जब उस दूध को पिया तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हें लगा कि भगवान ने हमारे लिए कष्ट किया है और फिर उसके बाद प्रतिदिन वो मधुकरी के लिए जाने लगे और फिर वृंदावन वासियों ने उनके लिए एक छोटा सा कुटिया भी बना दिया। एक बार सनातन गोस्वामी अपने भाई रूप गोस्वामी के घर गए थे, तो रूप गोस्वामी ने अपने भाई के लिए सुंदर खीर बनाने के लिए सोचा, लेकिन वो भी वैसे ही थे, उनके पास भी कुछ नहीं था। तभी राधा रानी एक छोटी सी बालिका के रूप में उनके पास खीर बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरत थी उनको लेकर आए। तो रूप गोस्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सामान बच गया था, मैं आपको देने आई हूँ। तब रूप गोस्वामी ने कहा कि अगर आई हो तो अब खीर भी बना ही दो। तब उन्होंने खीर बनाकर वो चली गई। जब सनातन गोस्वामी ने उस खीर का स्वाद लिया तो उनके आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने रूप गोस्वामी को डांटा कि तुम जिसके लिए भजन कर रहे हो उसी की सेवा ले रहे हो। इस तरह से सनातन गोस्वामी के जीवन में कई बार भगवान कृष्ण और राधा रानी आते रहे, अपना दर्शन देते थे। कभी अर्चा विग्रह के रूप में, कभी बालक के रूप में, कभी बालिका के रूप में, और कभी स्वयं अपने आप को प्रकट करते थे। सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक गुरु के आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने न केवल अपने उपदेश से बल्कि अपने कार्यों से सभी को भक्ति सेवा का वास्तविक मूल्य प्रदान किया है। वे भक्ति सिद्धांत के शिरोमणि भी कहे जाते हैं। 1588 ईस्वी में आषाढ़ पूर्णिमा के पावन दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वे हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा में ब्रजवासियों के साथ परिक्रमा करते थे, पर उस दिन उनका तिरोभाव हुआ। ब्रजवासी उन्हें अपने पिता समान मानते थे, इसलिए उस दिन अपने सिर का मुंडन कराया और गोवर्धन की परिक्रमा किए। यह प्रथा आज भी चली आ रही है। उनकी समाधि मदन मोहन मंदिर के पास ही है। हम सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि अपनी भक्ति का लेश मात्र भी अगर हमें प्रदान करे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा।